और अनुप्रिया, जहां पर युवाओं के लिए काम हो जाता है तो वहां पर होड़ ये मच जाती है कि अब इसकी क्रेडिबिलिटी किसकी बनती है, कौन क्रेडिट लेता है। यही हुआ ना बिहार में, युवाओं के लिए यहाँ कुछ काम हुआ, उन्हें 5 लाख नौकरियां दी गई, जिसके लिए युवा लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब यहाँ पर ये काम शुरू हुआ तो क्रेडिट की होड़ मच गई। पूजा जी, मुझे लगता है कि बिहार के अगर आप पूरे शासनकाल को देखें माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो सिर्फ 17 महीने की बात नहीं की जाती है। और 17 महीने में तो एक बम्पर नौकरी है, वो अलग बात है। और उसके पहले बिहार की जनता और बिहार का युवा 2005 से स्वावलंबी बनते रहा, रोजगार के साथ में खुद को उस लायक बनाया, क्योंकि इसके पिछले की जो सरकार थी ना, उन्होंने चरवाहा विद्यालय चलाया। उस लायक नहीं थे लोग कि वो अपने बिहार को चला सकते थे, तो पहले बिहार की जनता को हमने शिक्षित किया, उस लायक बनाया कि वो रोजगार ले सके, और तब जाकर के इतनी रोजगार की बहाली हो सकी। तो क्रेडिट लेने की बात अगर सिर्फ नौकरी की कीजिएगा ना, तो वो क्रेडिट लीजिए 2090 से 2005 के शासनकाल का, कि किस तरह से महिलाओं को आपने डरा के घर में बंद किया, किस तरह से युवाओं को आपने बेरोजगार बना दिया, सिर्फ चारवाहा बना दिया कि आप चारवाहा बनिए और लाठी लेकर के लाठी रैली में, हमारे लाठी रैली में आप शामिल हुई। तो गारंटी इस बात की है ना बिहार में कि नीतीश कुमार है तो निश्चिंत है कि सुशासन की सरकार है, और मोदी जी है तो मुमकिन है कि सबका साथ सबका विकास है। तो कंचना जी जिस बात की बात कर रही थी ना कि आरजेडी की गारंटी, समाजवादी की गारंटी, तो गारंटी इस बात की है कि उनके यहाँ उनके पार्टी के लोग उनके सुपुत्रों को, जो राजकुमार है, उनकी राजगद्दी पे बैठाने की गारंटी लेती है, आम कार्यकर्ताओं की नहीं। अभी देखिएगा आप, इनके सीटें अभी बंटवारे जब हो रहे होंगे, अभी इलेक्शन की घोषणा हो गई है, लेकिन इनके यहाँ अभी तक बात भी नहीं हो पाई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं, लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? बस यही प्रोग्राम इनका है कि परिवार को बढ़ाना है, परिवार की संपत्ति को बढ़ाना है, उस गरीब को गरीब बना के रखना है जो हमारे बस भीड़ में शामिल हो, लेकिन मंच पे हाथ जब भी खड़ा करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो अपने दोनों सुपुत्र का खड़ा करेंगे और कहेंगे कि इनकी मेहनत की देन है कि आरजेडी आगे बढ़ी है। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो भीड़ में खड़ी है? उनकी संपत्ति लूटी जाएगी, उनकी संपत्ति के नाम पर नौकरी दी जाएगी। तो ऐसी नौकरी बिहार की जनता को नहीं चाहिए। और बिहार की महिलाएं, जो मुझे लगता है कि जिसको 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, सभी जाति को, ये माई और बाप की गारंटी की बात नहीं हो रही थी, सभी को हमने कहा कि नौकरी देंगे, और सभी महिलाएं आज तक तो कुछ तो योगदान तेजस्वी यादव का भी रहा होगा, आपके साथ सरकार में रहे हैं, नौकरियां साथ आपने मिलकर बांटी, जातिगत जनगणना वो साथ मिलकर कराई, कुछ तो क्रेडिट लेंगे ना तेजस्वी? नहीं पूजा जी, जाति आधारित जनगणना का क्रेडिट भाजपा भी लेती है, आरजेडी भी ले रही है, और मैं कहती हूँ बिहार के तमाम दल ले। और अब ये मैं बहुत स्पष्ट करती हूँ कि सभी दलों के सहयोग से यह हुआ, लेकिन उस दल वो उसके बाद में जो आंकड़े आते हैं, रिजर्वेशन की जो प्रतिशत बढ़ाई जाती है, इसकी गारंटी तो, और इसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए। लेकिन हम क्रेडिट की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम विकास करेंगे और जनता के बीच में। आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन में जो एक सीट की जो कसक रह गई 2019 में थी, उस कसक को भी बिहार की जनता बिल्कुल दूर करेगी, और 40 की 40 सीट एनडीए को देगी, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि अगर विकास होगा तो डबल इंजन की सरकार में होगा। ठीक है, बिल्कुल भी लूट खसोट वाली। कंचना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। मैं बहन अनुप्रिया को एक जवाब देना चाह रही हूँ कि शिक्षक भर्ती हुआ, जब फर्स्ट फेज हुआ, सेकेंड फेज हुआ, नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसका महाकुंभ लगा, लेकिन थर्ड में ऐसा क्या हो गया कि पेपर लीक हो गया बहन अनुप्रिया? क्योंकि उसमें आरजेडी नहीं थी, आप लोग बीजेपी के साथ चले गए थे, अभी जस्ट हुआ, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी बात की। तो आप बताइए कि पेपर थर्ड जो हुआ, थर्ड फेज जो हुआ, उसमें कैसे पेपर कराए आप लोगों ने कि पेपर लीक हो गया? उसकी जवाब नहीं दे रही हैं आप। और कल से ही आप ही के पार्टी से दो लीडर, दो नेता छोड़ दिए आपकी पार्टी जदयू, और कैसी आपकी गारंटी है कि आपके पार्टी में लोग टिक नहीं रहे हैं और छोड़कर आ रहे हैं? तो ये भी आप बात कर लीजिए। और रही बात, ठीक है मुख्यमंत्री थे, आप क्रेडिट ले रहे हैं, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन ना तो आपके नेता ने, नीतीश कुमार जी ने जाने की वजह बताई, और ना ही आप बता रही है। जाने की वजह तो बता दीजिए। और क्या नीतीश कुमार जी अपनी खुद की गारंटी लेंगे? नीतीश कुमार जी अपनी, अब आपने दर्द इतना गहरा दिया है तो टीस कैसे जाएगी? ठीक है, मैं एक बार अखिलेश जी के पास जा रही हूँ।